अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि आप सब जो हैं वो खुश रहें, आबाद रहें। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके पास AC DC फ़ैन्स हों तो आप उसको सोलर से कैसे चला सकते हैं, कौन से पैनल्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए कि हमारे AC DC फ़ैन्स जो हैं वो बिला दिक्कत जो है वो डे टाइम में चलते रहें। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सोलर के मुतालिक आप कमेंट बॉक्स में करते रहें, मैं आने वाली वीडियोज़ में उसके जवाब देता रहूँगा। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 3 AC/DC फ़ैन्स जो हैं वो एक मदरसा है, उसके अंदर 3 AC/DC फ़ैन चलाने हैं। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, यानी सिर्फ 5 घंटे AC/DC फ़ैन्स जो हैं वो चलाने हैं। अब एक मदरसा भी हो सकता है, एक कोई बड़ी शॉप भी हो सकती है जिसमें 3 फ़ैन्स लगे हों, एक पोर्शन का घर भी हो सकता है जिसमें 3 फ़ैन्स लगे हों। मुख्तलिफ यानी कि सिनेरियोज़ हो सकते हैं। अगर 3 पंखे आपको विदाउट वापडा चलाने हों डे टाइम में सिर्फ, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपके पास आपके पास एक सोलर पैनल है और इसका एक प्लस है और एक माइनस है। मान लीजिए कि ये 150 वाट्स का सोलर पैनल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 150 वाट्स का जो सोलर पैनल होता है वो आपको तकरीबन 18 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट के दरमियान में कोई वोल्टेज दे रहा होता है और एम्पेयर इसके जो हैं टिपिकली 7 एम्पेयर्स होते हैं अगर वेदर अच्छा हो, पीक वेदर हो। लेकिन अगर पीक ना हो तो इसका तकरीबन इससे कम आ रहे होते हैं, 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। बिल्कुल इवनिंग में तो जो है वो 2 से 3 एम्पेयर आ रहे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब पैनल आप इंस्टॉल करते हैं तो पैनल को आपने करेक्ट डायरेक्शन में लगाना होता है। पहले जहन में रखें, अगर आपको ये एम्पेयर्स पूरे चाहिए तो मैं आगे सारी एक्सप्लेन करूँगा कि आपको फ़ैन कैसे चलाने हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। साथ साथ मैं वो ज़रूरी बातें भी आपको बताऊँगा, इसको गौर से सुनना है और इस पर अमल करना है। कि एक पैनल है, उस पैनल को अगर आपने जब परचेज़ करना होता है तो आप उसको शॉप से बाहर लेके जाएंगे। शॉप से बाहर ले जाके एक क्लैम्प मीटर शॉपकीपर से कहेंगे कि वो अरेंज करे। वो फिर क्लैम्प मीटर जो है वो दोनों को शॉर्ट सर्किट करेगा, एक उसकी प्लस लीड होगी, एक माइनस होगी, दोनों को वो आपस में कनेक्ट करेगा। क्लैम्प मीटर को वहाँ पे क्लैम्प करेगा और उसके बाद आपको एम्पेयर पे सेटिंग रख के आपको चेक करवाएगा। याद रखिएगा कि जब वो चेकिंग करवा रहा हो तो ये ज़हन में रखें कि सिंगल वायर के ऊपर वो क्लैम्प करे, डबल वायर को डबल करके क्लैम्प ना करे, वरना रीडिंग डबल आएगी। वो कहेगा कि ये एम्पेयर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि प्लस और माइनस को खाली ऐसे जोड़ना है, जब वो क्लैम्प करे तो सिंगल वायर पे क्लैम्प करना है और टर्न दे के क्लैम्प नहीं करना। ठीक है जी। वायर को यानी राउंड दे के 2 बल पे आपने रख के नहीं करना, वरना एम्पेयर डबल आते हैं इस तरह। तो इस तरह आपने क्या करना है, सिंगल वायर ऐसे जा रही हो और उसमें ऐसे क्लैम्प करके चेक करना है उसके एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो जब वो उसको थोड़ा सा क्या करेगा, उसको थोड़ा सा ज़मीन की तरफ बेंड करेगा। जब ज़मीन की तरफ बेंड करेगा, पैनल ऐसे खड़ा होगा, ज़मीन की तरफ ऐसे बेंड करेगा, जितना वो बेंड करता जाएगा एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। तो सूरज की डायरेक्शन की तरफ रख के इसको नहीं करना होता, बल्कि इसको साउथ की तरफ रख के करना होता है। ठीक है जी। तो सोलर पैनल जो है साउथ की तरफ इंस्टॉल होते हैं। तो साउथ की तरफ पैनल को रख के थोड़ा जब ज़मीन की तरफ आप लेके जाएंगे तो उसके एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। अगर पीक आवर में आप कोशिश करें कि आप पैनल परचेज़ करने सुबह 8-9 बजे ना जाएं, बल्कि आप उसको अगर परचेज़ करने जाएं तो आप उसको 11, 12, 1, 2 बजे के दरमियान जाएं, ताकि थोड़ी धूप हो और आप उसको चेक कर सकें कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है। तो ये आपके लिए एक टिप है। पैनल आप परचेज़ करके ले आते हैं, 18 से 22 वोल्ट्स आपको टिपिकली उसके मिलते हैं। 7 एम्पेयर पीक पे मिलते हैं, लेकिन आमतौर पे इसके 5 से 6 एम्पेयर तो लाजमी मिलते हैं। अब ये है 150 वाट का पैनल। अब आपको चलाने हैं 3 AC/DC फैंस, 3 AC/DC फैंस। ठीक है जी। तो ये मैं यूज़र नेम है रेहान कादरी साहब जो हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि 3 AC/DC फैंस है मदरसे का। मैंने ये इसलिए पिक किया है कि ये मदरसे का है, तो मैं प्रायोरिटी देता हूँ एक ऐसे कमेंट्स को जहाँ पे मैं समझता हूँ मदरसा हो, स्कूल हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़्यादा मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सके, अपने हिस्से की जो काबिश है वो तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उन तक ही मेरी बात पहुँच जाए कि 3 AC/DC फैंस अगर उन्होंने चलाने हैं और साथ 3 लाइट्स भी अगर हों तो कोई इशू नहीं है, DC लाइट्स, तो उनको कितने पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसके लिए बेहतरीन तो ये है कि जितने AC/DC फ़ैन हों उतने ही आपके पास पैनल हों। फॉर एग्जांपल अगर 3 AC/DC फ़ैन है तो 3 ही पैनल्स मैं रिकमेंड ये करूँगा। वैसे तो बैटरी लगा के 2 पैनल भी अगर हों तब भी 2 पैनल पे भी 3 पंखे आराम से चल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 150 वाट का ही पैनल इस्तेमाल करना है तो फिर आप वैसे तो पैनल इससे बड़े भी लगा के, मतलब एक पैनल पे 3 पंखे भी चलाए जा सकते हैं।
ठीक है जी। अगर आप इस पे फॉर एग्जांपल 150 वाट के बजाय 380 वाट का एक पैनल इस्तेमाल कर लें तो आराम से आप जो हैं वो 4 पंखे, 3 नहीं बल्कि 4 पंखे आराम से चला सकेंगे, ठीक है जी। या 280 वाट का अगर आपके पास पैनल हो, 280 वाट्स का अगर पैनल हो तो वो अगर एक भी लगाएं तो आप 3 AC/DC फैंस चला सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि मार्केट में आप जाएंगे तो कोई आपको ये भी कहेगा जी आप ये 3 क्यों ले रहे हैं, एक ले लें। ठीक है, मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि 3 से बेहतर है कि एक लगा लिया जाए। लेकिन जब आप एक लगाते हैं तो उसके साथ आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जितने वाटेज ज़्यादा होते हैं, यानी पैनल के वाट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो नहीं लगाया जाता। एक तो वो वोल्टेज नहीं हैंडल कर पाता, जल्दी ख़राब हो जाता है। दूसरा उसका ये प्रॉब्लम है, MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है उसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा है, 90 to 95% इफ़िशेंट होता है MPPT चार्ज कंट्रोलर, जबकि एक PWM चार्ज कंट्रोलर मैक्सिमम इफ़िशेंसी जो है उसकी 70% के करीब होती है। यानी अगर ये 280 वाट का पैनल वेदर की वजह से अगर 250 या 240 मिल रहे हों, उसका भी 70% आपको आगे मिलेगा। इसका मतलब है बहुत सी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी। फिर इसके वोल्टेज जो हैं चूँकि ज़्यादा होते हैं तो PWM चार्ज कंट्रोलर अक्सर देखने में ये आया है कि बड़े पैनल के साथ PWM चार्ज कंट्रोलर अक्सर ख़राब हो जाता है, जल जाता है और कुछ दिनों वो काम करता है, उसके बाद वो रुक जाता है। ये इस तरह फॉल्ट देखने में आए हैं। तो बेहतर ये है कि शुरू से ही आप ऐसे ही डिज़ाइन करें कि आपको ये प्रॉब्लम्स आगे फेस ना करने पड़ें। तो आप क्या करें, बजाय PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करने के, अगर ये इस पैनल आप परचेज़ करते हैं तो उसके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब आपने 3 AC/DC फ़ैन चलाने हैं तो एक तो ये तरीका है कि 150 वाट्स के आप 3 पैनल्स इस्तेमाल कर लें। अगर आपका बजट कम है, MPPT आप परचेज़ नहीं करना चाहते, लो बजट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आप 180 नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप कहें नहीं मैं 150 वाट ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फिर आप ये कहें कि नहीं मैं ज़्यादा बजट नहीं है तो मैं एक ये ले लूँ, इसके साथ मैं 3 पैनल ये ले लूँ और इसके साथ मैं PWM लगा लूँ, तो मैं लगा सकता हूँ। बिल्कुल 3 पैनल तक PWM चार्ज कंट्रोलर आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 3 पैनल हों, फॉर एग्जांपल एक पैनल ये है, दूसरा पैनल ये है और तीसरा पैनल ये है। फॉर एग्जांपल ये तीनों 150 वाट्स के हैं और एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है जी। तो अब एक तो इसकी स्ट्रैटेजी ये होगी, बाज़ लोग ये भी कर रहे होते हैं कि 3 पैनल लेके बगैर PWM के, बगैर बैटरी के, एक फ़ैन एक कमरे में है, उसका एक प्लस है एक माइनस है, 12 वोल्ट का फ़ैन है, यहाँ से ये प्लस इसको दे दिया, ये माइनस इसको दे दिया। एक ये फ़ैन है, ये भी प्लस माइनस 12 वोल्ट पे चलता है, यहाँ से प्लस इसको दे दिया, ये माइनस यहाँ से कनेक्ट कर दिया। एक फ़ैन ये थर्ड रूम में है, इसका एक ये प्लस और एक माइनस है, 12 वोल्ट का फ़ैन है, ये प्लस इससे कनेक्ट कर दिया और ये माइनस इससे कनेक्ट कर दिया। तो 3 पैनल डायरेक्टली, ये तो है सबसे चीपेस्ट वे, मगर इसमें एक ख़तरा ये रहता है कि इस फ़ैन, ये जो AC/DC फ़ैन आप यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ जो एक सर्किट आता है, यानी एक तो होती है ना वाइंडिंग पंखे की, तो उसके साथ ऊपर एक सर्किट लगा होता है जिसमें एक AC का कनेक्शन होता है और एक DC का कनेक्शन होता है। तो उसमें AC भी हम, यानी कि घर की जो 2 वापडा की 220 वोल्ट हैं वो भी हम उसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं और 12 वोल्ट जो है वो भी हम उसी में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सर्किट अगर विदाउट चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाए तो वो सर्किट अक्सर डैमेज हो जाता है और अक्सर वही डैमेज होता है। तो मार्केट में जो लोग फ़ैन सेल कर रहे होते हैं वो साथ जो है वो ये सर्किट भी रख के बैठे होते हैं, उनके पास ये मार्केट में सर्किट्स भी अवेलेबल होते हैं। उन्हें पता है कि ये फ़ॉल्ट इसमें आता है और जब वो फॉल्ट आएगा तो जब कोई कस्टमर उनके पास वापस आएगा तो वो कहेंगे भाई हमसे ये फ़ैन की वाइंडिंग तो आपकी ठीक है, ये आपका सर्किट ख़राब हुआ, ये सर्किट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये 1500 रुपये का, 1800 का या 2000 का है। तो वो इस तरह ही मार्केट में चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपने उस सर्किट को बचाना है, उस सर्किट के फॉल्ट को नहीं आने देना। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूज़ ना करें। ये चीप स्ट्रैटेजी है। चीप स्ट्रैटेजी ये है कि जी पैनल लाए, स्टैंड पे ऊपर रख दिया, वहाँ से एक वायर कनेक्ट करके पंखे के साथ 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सुबह अगर 8 से लेकर 1 बजे तक अगर आप अपने मदरसे में ये चलाना चाहते हैं 3 पंखे, तो 3 पैनल ला के अलग अलग कनेक्शन करके आप ये तीनों पंखे चला सकते हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पर अब होगा ये कि जब सूरज की रोशनी कम होगी तो स्पीड इसकी कम होगी, जब सूरज की रोशनी बढ़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आप, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर किसी दिन रेन हुई या क्लाउडी वेदर हुआ तो उस दिन ये फ़ैन जो हैं बंद भी हो सकते हैं और बिल्कुल स्लो स्पीड पे आ सकते हैं। तो एक ये ट्रबल आपको आएगी, ठीक है जी। और फिर ये कि
अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आपको 3 पैनल ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे हर सूरत। 3 पैनल होंगे तो ये 3 पंखे अलग अलग चलेंगे, डिफरेंट स्पीड के साथ चलेंगे। ठीक है जी, एक तो ये अगर आप ये सिनेरियो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं चाहता, ये चीप सिनेरियो है कि आपने अपनी बैटरी की कॉस्ट बचा ली, आपने चार्ज कंट्रोलर की प्राइस बचा ली, ठीक है, आपने MPPT नहीं लगाया या आपने PWM नहीं लगाया, आपने सारी चीज़ें बचा ली, आपने सिर्फ 3 पैनल लगा के 3 पंखे चला लिए, राइट। ये AC/DC पंखे साथ चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको 2 प्रॉब्लम्स बताई, एक वेदर की प्रॉब्लम बताई आपको, ठीक है, और दूसरा आपको ये स्पीड वेरी जो उसकी होगी वो भी आपको बताइए। ये 2 ट्रबल्स हैं इसके साथ। अच्छा, और सर्किट ख़राब हो सकता है, ठीक है जी। अब एक स्ट्रैटेजी और भी हम कर सकते हैं। इन 3 पंखों को चलाने के लिए हम बजाय 3 पैनल का इस्तेमाल करने के हम 2 पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक यहाँ पे लगाया PWM चार्ज कंट्रोलर और यहाँ पे आपने लगाई एक छोटी सी बैटरी। अच्छा, बैटरी बड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटी बैटरी लगा लें। ये प्लस जो है और एक ये प्लस है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, प्लस प्लस आपस में कनेक्ट कर दें और माइनस माइनस पैनल का आपस में कनेक्ट कर दें। इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन नहीं है। 2 किस्म के कनेक्शन होते हैं ना, सीरीज़ और पैरेलल। ये पैरेलल कनेक्शन है, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से अपने टी बनानी है, यानी एक यहाँ से तार जॉइंट करनी है, इसे कहते हैं टी बनाना। यहाँ से उठा के आपने PWM चार्ज कंट्रोल में कनेक्ट कर दी है। फिर इसी तरह माइनस में एक टी बना के यहाँ कनेक्ट कर देनी। अब सोलर वाली जो इसकी इनपुट है, PWM की जो सोलर वाली इनपुट है, वहाँ पर आपने ये लगा। लेकिन इसके लगाने से पहले, पैनल की तार यहाँ जोड़ने से पहले आपने बैटरी की तार पहले यहाँ पे जोड़नी है। बैटरी की यहाँ पहले जोड़ दी, ये प्लस और ये माइनस है, उसके बाद सोलर की कनेक्ट करनी है। पहले बैटरी बाद में सोलर, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा PWM चार्ज कंट्रोलर। ये जो PWM चार्ज कंट्रोलर है, इसका एक लोड के पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस। पहले होते हैं सोलर के, फिर होते हैं बैटरी के, फिर होते हैं लोड के। यानी पहले सोलर के प्लस माइनस, फिर बैटरी के प्लस माइनस, फिर लोड के। तो ये ऐसे होता है, यहाँ बैटरी और यहाँ सोलर। पहले कनेक्शन किसका करना होता है? बैटरी का। फिर कनेक्शन किसका करना होता है? सोलर का। फिर कनेक्शन किसका करना होता है? लोड का। ठीक है, ठीक है जी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले बैटरी कर दें, बाद में अगर आपने लोड, सोलर नहीं भी आ रहा, लोड कनेक्ट कर दें, बाद में सोलर लगा दें, तभी इसको 2 पे कर दें, इसको 3 पे कर दें, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को पहले बाद में किया जा सकता है, लेकिन बैटरी का पहले नंबर पे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। प्लस माइनस जो लोड वाली तारें हैं, ये जो पंखे की प्लस है वो यहाँ पे कॉमन कर दें, ये प्लस सारी जोड़ दी मैंने। ठीक है, इसी तरह ये जो लोड वाली माइनस है वो यहाँ जोड़ दें, ये माइनस यहाँ जोड़ दी और माइनस यहाँ जोड़ दी। ये सारे प्लस माइनस के कनेक्शंस मैंने लोड के साथ कनेक्ट कर दिए। अब ये 2 पैनल डे टाइम में जो टाइम होगा, अब 8 बजे देखें, आपने 8 बजे से चलाना है, तो 8 बजे तो इतनी सूरज की रोशनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये बैटरी मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब 8 बजे आप सुबह ऑन करेंगे तो सूरज की रोशनी तो मध्यम होगी, ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, तो बैटरी आपको चार्ज मिलेगी। क्यों? आपने 1 बजे मदरसा बंद कर देना है या स्कूल क्लोज़ कर देना है, तो 1 बजे के बाद 2 बजे भी बैटरी चार्ज हो रही है, 3 बजे भी हो रही है। चाहे 2 पैनल से लोड बंद हो गया, सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6 बजे तक बैटरी चार्ज, 4-5 घंटे ये दोनों पैनल मिल के कितने एम्पेयर जनरेट कर रहे हैं? 7 एम्पेयर इसका है, 7 इसका है। लेकिन चले मानते हैं कि शाम को 7 तो नहीं मिलेगा, ऑन एवरेज हम 5 लगा लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में 5 लगा लेते हैं, तो 10 एम्पेयर से बैटरी आराम से चार्ज होगी। इवन के बैटरियाँ बड़ी भी हो, 35 AH की हो, 50 AH की हो, तब भी वो आराम से चार्ज हो जाएगी 2 पैनल के साथ। 2 पैनल को पैरेलल में आपने जोड़ा तो PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ करके ये बैटरी हो गई चार्ज। अब सुबह बैटरी हो गई चार्ज, लोड तो आप चला नहीं रहे। नेक्स्ट डे जब आपने मदरसा, स्कूल या ऑफिस अपना ओपन किया दिन के वक्त, तो 8 बजे अगर सूरज की रोशनी मध्यम भी हुई तब भी ये पंखे चलेंगे। क्यों चलेंगे? बैटरी जो चार्ज हुई हुई है। इसलिए कहते हैं कि बैटरी साथ होनी चाहिए ताकि उसकी सपोर्ट मिलती रहे। तो अब बैटरी साथ होगी। सुबह 8 से जो 9 या 10 का जो टाइम है उसमें बेहतरीन आपको ये बैटरी सपोर्ट करेगी, 3 पंखे चलाएगी। जितनी देर में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सूरज की रोशनी भी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर ये बैटरी दोबारा चार्ज होने लग जाएगी। यानी कि आपका ये लोड फिर 1 बजे तक चलता रहेगा। फिर आप 1 बजे इसको मदरसा बंद करेंगे, उसके बाद फिर 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक फिर ये दोनों पैनल मिलकर इसको चार्ज करते रहेंगे, क्योंकि लोड तो बंद है। जब लोड बंद है तो सारी पावर जाएगी किधर? बैटरी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसमें पैनल भी 3 नहीं लग रहे आपके। देखें इसमें क्या फ़ायदे क्या हैं। पैनल भी 3 नहीं लग रहे, पैनल 2 लग रहे हैं, कॉस्ट बच गई। अच्छा, वो जो कॉस्ट एक पैनल की बची, उस कॉस्ट के अंदर आप ये बैटरी ख़रीद लें, बल्कि उस कॉस्ट से कम की बैटरी आ जाएगी आपकी।
ठीक है जी। अच्छा, PWM चार्ज कंट्रोलर और बैटरी आपने परचेज कर ली। 3 पैनल एक तरफ आप लगा रहे थे, साथ वो कहते हैं उसमें ख़तरा क्या था, एक तो स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, नंबर 2 किसी वक्त भी पंखा ख़राब हो सकता था क्योंकि चार्ज कंट्रोलर नहीं है उसके साथ। यहाँ पे देखें चार्ज कंट्रोलर लगा है, पंखा ख़राब नहीं होगा, बैटरी भी ख़राब नहीं होगी। बैटरी क्यों नहीं ख़राब होगी? क्योंकि आपने लोड के जो प्लस माइनस है वहाँ से आपने लोड पिक किया है और इसको आप चला रहे हैं, तो ये लोड जो है कट ऑफ हो जाता है अगर बैटरी के वोल्टेज जो हैं वो आपके सेट किए हुए वोल्टेज से डाउन हो जाए। अब आपने वो बैटरी सेट किए हुए हैं 10.7 वोल्ट कट ऑफ वोल्टेज। 10.7 वोल्ट का मतलब है कि जैसे ही 10.7 वोल्ट पे बैटरी आ जाएगी तो ये PWM चार्ज कंट्रोलर आपका ये लोड कट ऑफ कर देगा। इसका मतलब है आपकी बैटरी 10.7 से नीचे डिस्चार्ज नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी। और अगर बैटरी रोज़ाना डीप डिस्चार्ज में जाए, फॉर एग्जांपल आपने कंट्रोलर इस्तेमाल नहीं किया PWM, डायरेक्टली ये लोड बैटरी से पिक किया और ये आप चलाते रहे और ये 10.7 से नीचे गई और 8 वोल्ट 7 वोल्ट 6 वोल्ट तक पंखा लो स्पीड पे चलता रहा, चंद दिनों में ही ये बैटरी ख़राब हो जाएगी। यही वजह है कि बाद लोग जो है वो नई बैटरी परचेज़ करते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी बैटरी ख़राब कर लेते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। क्यों? कि बैटरी से उन्होंने लोड पिक करके DC लोड चला रहे होते हैं। अच्छा, बैटरी से अगर आप पिक करके AC लोड चलाएं फिर नुकसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैटरी से जब पिक करेंगे आगे इन्वर्टर लगेगा, इन्वर्टर के आगे 220 वोल्ट का पंखा चलेगा या लाइट चलेगी, राइट। अब बैटरी के वोल्टेज जैसे ही 12 से नीचे जाते हैं तो इन्वर्टर काम करना ही छोड़ देता है। इन्वर्टर जब काम करना छोड़ेगा आगे लोड बंद हो जाएगा, ये नहीं, वो तो सेफ़ है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब आप 12 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट का लोड चलाते हैं तो लोड आपका चलता रहता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब उसके वोल्टेज 12 से नीचे 11.5 से नीचे आते हैं, यानी 10 वोल्ट 10.5 वोल्ट या 9 वोल्ट या 9.5 वोल्ट, तो चलते रहेंगे मगर स्पीड कम हो जाएगी। अब वो बैटरी सिंक होती जाएगी 9 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट 7, वो पंखे चलते रहेंगे स्लो स्पीड के ऊपर और आप बंद भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बैटरी आपकी चंद दिनों के अंदर ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए आपने PWM चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया है कि इसके अंदर एक कट ऑफ वोल्टेज आपने सेट कर दी है, वो है 10.7, यानी कि ये पंखे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे जब बैटरी 10.7 वोल्ट पर आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो मैं आपको आइडिया दे दूं कि अगर आप ये एक सिस्टम लगाते हैं तो आपकी तकरीबन कॉस्ट कितनी आ जाएगी। अच्छा, अब एक पैनल अगर आप आजकल की मार्केट, ये जून का एंड चल रहा है 2023, इसमें अभी ये 150 वाट का जो पैनल है इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं कि ये है 12,500 रुपये का, ऑलमोस्ट 12,500 के आपने ले लिए 2 पैनल्स, ठीक है जी। उसके बाद आ गया PWM चार्ज कंट्रोलर। ये 2 पैनल हों तो 30 एम्पेयर का आपने लगाना है, 30 एम्पेयर का आपको मिल जाएगा तकरीबन 2 से 2,500 रुपये का। तो मैं 2,500 लेके दूँ, अच्छी कंपनी का ले लें। उसके बाद आपने लगानी है बैटरी। अब बैटरी आपकी इवन कि अगर आप यहाँ पे 50 AH की बैटरी या 35 AH की बैटरी पे लगाएं तो तब भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 35 AH की बैटरी लगाते हैं जो कि तकरीबन 8,500 की मिल जाती है, तो मैं आपको 8,500 लिख देता हूँ। स्टैंड आप 2,500 का स्टैंड आपको मिल जाएगा, बोल्ट्स वगैरह इसके आते हैं, साथ चीज़ें आती हैं, तो आप 500 उसके भी यहाँ ऐड कर लें, तो मैं यहाँ इसको 3,000 कर लेता हूँ। उसके बाद आप वायरिंग की, अगर एक वायर होती है जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होती है, उसके बाद आगे ये वाली वायरिंग होती है, इन दोनों की कॉस्ट अगर ऐड की जाए तो वायरिंग तकरीबन 6,000 में आपकी वायरिंग आ जाएगी। इंस्टॉलेशन अगर आप खुद कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया, अगर आप खुद कर लेते हैं तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बच जाएगी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ उठा के आपने लानी है, ट्रांसपोर्ट की आपकी कॉस्ट एक लगेगी। अगर ट्रांसपोर्ट आपकी अपनी है तो वो कॉस्ट भी मैं इसमें इंक्लूड अगर ना करूँ, तो पंखे आपके पास लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट आपकी अगर अपनी है, इंस्टॉल आप खुद कर लेते हैं। सिर्फ इन ये जो मटेरियल मैंने लिखा है इसकी कॉस्ट ये तकरीबन ये बनती है 12,500 के 2 पैनल्स, 2,500, 8,500, फिर 3,000 और 6,000। इनको अगर आप सम अप कर लें, 2 यहाँ 45,000, देखें 45,000। तो ये 45,000 मैंने टोटल किया है, 45,000 ही इसकी टोटल कॉस्ट आती है। यानी 45,000 के अंदर आप जो है ये सारा सेटअप लगा सकते हैं। अगर आपके पास तीनों पंखे पहले से मौजूद हों, अगर पंखे पहले से मौजूद ना हो तो 7,000 का भी अगर एक पंखा लगाएं तो 21,000 में आपके पंखे भी आ जाएंगे। तो वो अगर आप इसमें ऐड कर लें 45,000 आपकी आ गई बाकी मटेरियल। इसमें अगर आप फैंस की भी ऐड कर लेते हैं तो 21,000 उसका भी ऐड कर लें तो आपका आ जाएगा तकरीबन 66,000 आपका एक्सपेंस आ गया। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट वे क्या है वो भी बता दिया, जो वर्स्ट वे है वो भी बता दिया। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसलिए भी शेयर करें, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल चलता रहे, इसलिए भी शेयर करें कि ये नॉलेज हर बेसिक पाकिस्तानी को पता होनी चाहिए, ताकि जो मार्केट में सोलर की कोई चीज़ परचेज़ करने जाए तो उसको कोई लूट ना सके, नंबर 1। नंबर 2, वो किसी का मोहताज ना हो, को इसको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सारी आती हो, और जब वो ख़ुद इस चीज़ को सीख लेगा, आप जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप अपने पैसे ख़राब नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैंने क्या चीज़ परचेज़ करनी है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप दूसरों से पूछेंगे, जब दूसरों से पूछेंगे तो दुकानदार अपनी चीज़ बेचने के लिए आपको कहेगा ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, तो आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। तो सदक़े जारिया समझ के ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर किया करें, ताकि ये बेसिक नॉलेज उन तक पहुँचे और उनका नुकसान ना हो, उनको नॉलेज भी मिल जाए। इल्म जो है वो सदक़े जारिया है, इल्म जो है वो रोशनी है, इसको अब खुद भी सीखें और दूसरों तक भी इस रोशनी को फैलाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।